गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका एमडी स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में। आज अपने एक ऐसा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कक्षा 9वीं और कक्षा 8वीं दोनों के अंदर ही सेम है। 8वीं और 9वीं की एनसीईआरटी की बुक के अंदर अपने एक लेसन लगता है कोशिका से संबंधित, तो उस कोशिका से संबंधित अपने इस लेसन की शुरुआत कर रहे हैं। तो दोनों कक्षाओं के विद्यार्थी जो है वो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें और अध्ययन करें। ठीक है, आज का अपना टॉपिक है कोशिका। पहली बात आती है अपने यहाँ पर कि कोशिका कहते किसे हैं, क्या होती है कोशिका। तो कोशिका की परिभाषा देनी हो अपने को, तो अपने ये बोल सकते हैं कि जीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। जीव की जो संरचनात्मक यानी संरचना निर्मित करने वाली और क्रियात्मक यानी कार्य की क्षमता वाली जो इकाई है उसी को अपने क्या बोलते हैं, कोशिका या सेल बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी खोज की। तो जो कोशिका है इसकी खोज सर्वप्रथम 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट हुक के द्वारा। और रॉबर्ट हुक के द्वारा जो ये कोशिका की खोज की गई थी ये थी एक मर्द कोशिका। कैसी कोशिका थी? मर्द कोशिका। ठीक है, यानी डेड सेल थी, मर्द कोशिका थी। 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई। 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? एक सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। किसका? सूक्ष्मदर्शी का। सूक्ष्मदर्शी यानी सूक्ष्म वस्तुओं को देखने वाला उपकरण। ठीक है, इस सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के पश्चात इसने क्या किया? कोरक की एक पतली काट काटी। कोरक की एक क्या की? पतली काट। और इस पतली काट का जब क्या किया गया, इस सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अध्ययन किया गया तो इसे क्या दिखाई दिया? इस प्रकार की मधुमक्खी के छत्तेनुमा संरचना या मधुमक्खी के छत्तेनुमा ये प्रकोष्ठ दिखाई दी इसको, इस कोरक की पतली काट में। इन प्रकोष्ठों को नाम दिया गया सेलुला। क्या नाम दिया गया? सेलुला या सेलुली, जो कि बाद में क्या कहलाई? कोशिका कहलाई। ठीक है, वैसे तो सूक्ष्म वस्तुओं को देखने का कार्य 15वीं शताब्दी के अंदर ही प्रारंभ हो गया था। 15वीं शताब्दी के अंदर वैज्ञानिक था विंसी। क्या नाम है? विंसी। विंसी के द्वारा सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता था? लेंस का उपयोग किया जाता था। इसके पश्चात आगे आने वाले टाइम में धीरे धीरे सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ और सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक ने समय द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोरक की पतली काट के अंदर ये संरचना देखी, मधुमक्खी के छत्ते के समान, जिन्हें सेलुला या सेलुली नाम दिया गया। ये जो कोष्ठक दिखाई दिए जो कि बाद में क्या कहलाए? कोशिका कहलाए या कोशिका नाम दिया गया। इसके पश्चात अपने बात आती है कि जो रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी वो थी किस प्रकार की कोशिका? मर्द कोशिका थी। ठीक है, इसके पश्चात एक वैज्ञानिक थे ल्यूवेनहोक। ल्यूवेनहोक ने क्या किया था? 1674 के अंदर 1674 के अंदर किसकी खोज की थी? जीवित कोशिका की। कौन सी कोशिका? जीवित कोशिका। और ल्यूवेनहोक ने क्या किया था? समय द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इसका अध्ययन किया गया। और ल्यूवेनहोक ने जो सूक्ष्मदर्शी निर्मित किया था वो किया था 1663 के अंदर। ठीक है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया गया ल्यूवेनहोक के द्वारा 1663 में। और 1674 के अंदर ल्यूवेनहोक के द्वारा क्या की गई? जीवित कोशिका की खोज की गई। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर दो प्रश्न क्लियर हो गए कि 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक के द्वारा सर्वप्रथम कोशिका की खोज की गई जो कि एक कैसी कोशिका थी? मर्द कोशिका थी। और इसके पश्चात 1674 के अंदर ल्यूवेनहोक के द्वारा जीवित कोशिका की खोज की गई। ठीक है, ये था अपना कोशिका का सामान्य परिचय। ये जो कोशिका है
ये जीव की क्या है, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, यानी जीव की संरचना निर्मित करती है और कार्य करने की क्षमता भी रखती है। ठीक है, इसके बाद अपने बात करते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, कोशिका व इसके कार्यों व अंगों का अध्ययन, यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर कोशिका के कार्यों और कोशिका के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं की संरचना का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को बोलते हैं अपने सेल बायोलॉजी या कोशिका जीव विज्ञान या फिर साइटोलॉजी। सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी कौन सी शाखा होगी, जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका की संरचना, इसके कार्यों व अंगों का अध्ययन किया जाता है, वो शाखा क्या कहलाती है, सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी। ठीक है, ये होगी अपने कोशिका विज्ञान। अब बात करते हैं आगे इसके अंदर कि जो कोशिका होती है, एक सामान्य कोशिका, ठीक है, उसकी संरचना के अंदर अपने क्या क्या देखते हैं। जो सामान्य कोशिका होती है उसका आकार कैसा होता है, कितनी बड़ी होती है, कितनी छोटी होती है। ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं। कोशिका का आकार, जो कोशिका का आकार है वो लगभग 0.5 माइक्रोन या माइक्रोमीटर से लेकर लगभग 20 माइक्रोन या माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, बात करें अपने सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी हो जाएगी, माइकोप्लाज्मा लेडलेवी, माइकोप्लाज्मा लेडलेवी, जो कि ये क्या है, जीवाणु कोशिका है। ठीक है, बात करें अपने सबसे बड़ी कोशिका की, तो सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी जो कोशिका है वो होती है स्तुर्मुर्ग का अंडा, स्तुर्मुर्ग का अंडा, ये जो होती है सबसे बड़ी कोशिका होती है। बात करें अपने सबसे लंबी कोशिका की, सबसे लंबी कोशिका, तो सबसे लंबी कोशिका होती है मानव की तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका, या अपने जिसको बोलते हैं न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। ठीक है, पादपों के अंदर बात करें सबसे बड़ी कोशिका, पादपों में सबसे बड़ी कोशिका, तो पादपों में सबसे बड़ी कोशिका होती है शैवालों के अंदर एसिटेबुलेरिया नामक शैवाल, एसिटेबुलेरिया नामक शैवाल। ये हो गई कोशिका के आकार की बात, यानी कोशिका का आकार 0.5 माइक्रोन से लेकर 20 माइक्रोन तक होता है। सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा लेडलेवी, सबसे बड़ी कोशिका स्तुर्मुर्ग का अंडा, और सबसे लंबी कोशिका मानव की तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। और पादपों के अंदर बात करें सबसे बड़ी कोशिका, तो वो है एसिटेबुलेरिया नामक शैवाल। ठीक है, अब बात करते हैं अपने कोशिका सिद्धांत की, कि कोशिका सिद्धांत क्या है, किसके द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो दो वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था। एक था एम स्लाइडेन
और दूसरा था टी स्वान। इन दो वैज्ञानिकों के द्वारा क्या किया गया, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन